राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता पार्वती। सावन के महीने में मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। आज की वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और कथा सुनेंगे। मंगलवार के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए नए वस्त्र धारण करें। फिर माँ मंगला गौरी का एक चित्र या प्रतिमा लें। उसे एक चौकी पर सफेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और उसके सामने संकल्प ले। संकल्प लेते समय कहें, हे माँ, मैं अपने पति, पुत्र पौत्र अपनी उसकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा होना चाहिए जिसमें 16 बातियां लगाई जा सके। फिर माता के पूजन की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्रियां, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जैसे जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। फिर पूजन के बाद माँ मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है और इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है और सारा दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब माँ मंगला गौरी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो जरूर करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करते हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूरी पूजा परिवार की सुखी जीवन और लगातार यह व्रत 5 वर्षों तक किया जाता है।
अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलो मां मंगला गौरी की जय।